नींद बड़ी गहरी होनी चाहिए, बेहोशी महान होनी चाहिए। और रोज तुम देखते हो कोई बूंद गिरी, रोज तुम देखते हो कोई तारा डूबा, रोज तुम देखते हो कोई बबूला फूटा और खो गया हवा में। तुम दो आंसू भी बहा लेते हो किसी की मृत्यु पर, सहानुभूति भी प्रकट कराते हो, लेकिन तुम्हें ये बोध नहीं आता कि ये मृत्यु तुम्हारी मृत्यु की भी खबर है। तुम मरघट भी हो आते हो और फिर वैसे के वैसे संसार में वापस लौट आते हो। नींद बड़ी गहरी होगी, मरघट भी नहीं तोड़ पाता। निकटतम परिजन मर जाता है तो भी तुम जो मर गया उसके लिए रो लेते हो, लेकिन तुम्हें यह होश नहीं आता कि तुम्हारी मौत भी करीब आए चली जाती है। आज कोई मरा है, कल तुम भी मरोगे। लोग इस विचार से बचते, लोग इस विचार से डरते, और पश्चिम के मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको सोचता है मृत्यु के संबंध में, वो रुग्ण है। वो रुग्ण इसलिए है कि अगर ऐसा वो सोचेगा तो जी ना सकेगा। उनकी बात भी ठीक है, अगर यही जीवन है तो मृत्यु के संबंध में बहुत सोचना खतरनाक है, क्योंकि जैसे ही तुम मृत्यु के संबंध में बहुत सोचोगे तुम्हारे पैर रुक जाएंगे, जाती यात्रा पर तुम सहम जाओगे। महत्वाकांक्षा के लिए उड़ने की तैयारी कर रहे थे, पंख गिर जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मृत्यु के संबंध में बहुत सोचना रुग्णता है। अगर यही जीवन है तो वे ठीक कहते, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यह जीवन तो जीवन नहीं है। जीवन तो इस तंद्रा के पार है, इस बेहोशी के बाहर है, लेकिन हम इस बेहोशी को खूब संभाल के चलते। हम कहीं से भी इसे टूटने नहीं देते। बहुत मौके भी आ जाते हैं टूटने के, तो भी हम संभाल लेते, फिर करवट ले लेते हैं, फिर सो जाते। एक सपना टूटा नहीं कि उसके पहले ही हम दूसरे सपने के बीज बो देते। एक आशा मिटी नहीं कि हम दूसरी आशा के सहारे टंग जाते, लेकिन आशा को हम बनाए ही रखते। एक क्षण का भी हम मौका नहीं देते कि जीवन की वास्तविकता का हम एहसास कर सके, अनुभव कर सके। छाती में चुभ जाए जीवन का ये सत्य कि मौत छिपी है, मौत आ रही है, प्रतिपल चली आ रही है। जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से ही मौत पास आनी शुरू हो गई। जन्म का दिन मृत्यु का दिन भी है। ये ख्याल आ जाए। तुम जन्मदिन मनाते हो, लेकिन हर जन्मदिन जीवन को पास नहीं लाता, मृत्यु को पास लाता है। और एक वर्ष कम हो गया जीवन का, मौत और भी पास आ गई। क्यों न तुम थोड़े आगे सरक गए मरघट की तरफ। बुद्ध का पूरा मनोविज्ञान, समस्त बुद्धों का, फिर वो महावीर हो, कृष्ण हो, क्राइस्ट हो या मोहम्मद हो, समस्त बुद्धों का मनोविज्ञान मृत्यु के बोध पर निर्भर है। जिस दिन भी तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि ये जीवन गया है, इसे पकड़ोगे तो भी बचा ना पाओगे। कोई नहीं बचा पाया। इसको बचाने की कोशिश में सिर्फ समय व्यतीत होगा, शक्ति क्षीण होगी। इसे बचाने की कोशिश मत करो, ये तो जाएगा ही। ये कोशिश असंभव है। जो थोड़ा सा समय मिला है क्षणभंगुर, उसमें जागने की कोशिश करो। जीवन को बचाने की नहीं, जागने की। क्योंकि जागने से ही तुम्हें एक ऐसी संपदा मिलनी शुरू होगी जो फिर कभी छीनी नहीं जाती, जिसे चोर छीन नहीं सकते, डाकू लूट नहीं सकते, मृत्यु भी जिसे छीन नहीं पाती है। जब तक वैसा स्वर तुम्हारे भीतर न बजने लगे जो सनातन है, शाश्वत है, ओंकार है, जो न कभी शुरू हुआ और न कभी अंत होगा। एस धम्मो सनातनो, ऐसा धर्म तुम्हारे भीतर न उतर आए
जो समयातीत है, काल के बाहर है। मृत्यु के हाथ जिस तक नहीं पहुंच पाते, तब तक तुम जिए जरूर, जीवन को बिना जाने जिए। तुम सोए, तुमने झपकी ली, तुम नशे में रहे, तुम होश में ना आए। बुद्ध की सारी जीवन प्रक्रिया को एक शब्द में हम रख सकते हैं, वह है अप्रमाद, अवेयरनेस, जागकर जीना। जागकर जीने का क्या अर्थ होता है? अभी तुम रास्ते पर चलते हो, बुद्ध से पूछोगे तो वो कहेंगे ये चलना बेहोश है। रास्ते पर दुकानें दिखाई पड़ती हैं, पास से गुजरते लोग दिखाई पड़ते हैं, घोड़ा गाड़ी कारें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक चीज तुम्हें चलते वक्त नहीं दिखाई पड़ती, वो तुम स्वयं हो। और सब दिखाई पड़ता है। पास से कौन गुजरा दिखाई पड़ा, राह पर भीड़ है दिखाई पड़ी, रास्ता सुनसान है दिखाई पड़ा, सब तुम्हें दिखाई पड़ता है, एक तुम पर दिखाई नहीं पड़ते। यही तो सपना है। सपने में तुमने कभी ख्याल किया, सब दिखाई पड़ता है, एक तुम दिखाई नहीं पड़ते। सपने का स्वभाव यही है। बहुत सपने तुमने देखे हैं, कभी ख्याल किया, सब दिखाई पड़ते, एक तुम भर दिखाई नहीं पड़ते। सपने में मित्र शत्रु सब दिखाई पड़ते हैं, तुम भर नहीं दिखाई पड़ते। यही तो स्थिति जीवन की है, जागने की है। जिसे तुम जागना कहते हो, उसमें और नींद में कोई अंतर नहीं मालूम होता। दोनों में एक बात समान है कि तुम्हें कोई पता नहीं चलता। भीतर अंधेरा है, भीतर दिया नहीं जला। इसको बुद्ध प्रमाद कहते, मूर्छा कहते। अपना ही पता ना चले, ये भी कोई जिंदगी हुई? चले उठे बैठे, उसका पता ही ना चला जो भीतर छिपा था। अपने से ही पहचान न हुई, ये भी कोई जिंदगी है? अपने से ही मिलना न हुआ, ये भी कोई जिंदगी है? और जो अपने को ही न पहचान पाया, और क्या पहचान पाएगा? निकटतम थे तुम अपने, उसको भी न छू पाए, और परमात्मा को छूने की आकांक्षा बनाते हो। चांतारों पर पहुंचना चाहते हो, अपने भीतर पहुंचना नहीं हो पाता। स्मरण रखो, निकटतम को पहले पहुंच जाओ, तभी दूरतम की यात्रा हो सकती। और मजा यह है कि जिसने निकट को जाना, उसने दूर को भी जान लिया, क्योंकि दूर निकट का ही फैलाव है। उपनिषद कहते हैं वो परमात्मा पास से भी पास, दूर से भी दूर है। इसका यह अर्थ हुआ, उसे जानने के दो ढंग हो सकते हैं क्या? कि तुम उसे दूर की तरह जानने जाओ या पास की तरह जानने जाओ। नहीं, दो ढंग नहीं हो सकते। जब तुम पास से ही नहीं जान पाते तो तुम दूर से कैसे जान पाओगे? जब मैं अपने को ही नहीं छू पाता, परमात्मा को कैसे छू पाऊंगा? जब आंख अपने ही सत्य के प्रति नहीं खुलती, तो परमात्मा के विराट सत्य की तरफ कैसे खुल पाएगी? इसलिए बुद्ध चुप रह गए, परमात्मा की बात ही नहीं की। वो बात करनी फिजूल है। सोए आदमी से जागकर जो दिखाई पड़ता है उसकी बात करनी फिजूल है। सोए आदमी से तो यही बात करनी उचित है, कैसे उसका सपना टूटे, कैसे उसकी नींद टूटे। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। जो भी सोए सोए जी रहा है वो मौत में जा रहा है, वो रास्ता मौत का है। जो जाग कर जी रहा है वो अमृत में चलने लगा, वो रास्ता अमृत का है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जागते ही तुम्हें उसका पता चलता है जो मिट ही नहीं सकता। तुम एक ऐसे घर के वासी हो जिसमें अमृत भी छिपा है, अमृत के झरने छिपे, लेकिन रोशनी नहीं है। रोशनी लानी है। घर अंधेरा है, झरने अमृत के छिपे, खजाने शाश्वत के छिपे हैं, लेकिन घर अंधेरा है। और तुम अंधेरे घर के वासी हो। और तुम अगर कभी आंख भी खोलते हो तो खिड़की पे खड़े होकर बाहर देखते हो।
शायद, जैसा कि राबिया की प्रसिद्ध घटना है। एक सांझ फकीर राबिया को, अनूठी स्त्री हुई राबिया, सूफी फकीर थी। लोगों ने घर के सामने कुछ खोजते देखा। सांझ थी और सूरज ढलता था। लोगों ने पूछा बूढ़ी औरत को सहायता देने के लिए कि क्या खो गया है। उसने कहा मेरी सुई खो गई। तो वे भी खोजने लगे। फिर एक आदमी को ख्याल आया कि सुई बड़ी छोटी चीज है, सूरज अब ढलता, अब तक ढलता, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, और छोटी चीज है, इतना बड़ा रास्ता है, कहां गिरी ये ठीक से पता ना हो तो खोजना मुश्किल है। फिर रात करीब आती तो उसने पूछा कि राबिया ठीक से बता कि सुई गिरी कहां, स्थान का पता चल जाए तो खोज भी हो जाए। राबिया ने कहा वो तो तुम न पूछो तो अच्छा, क्योंकि सुई तो मेरे घर में भीतर गिरी। वो सब रुक गए जो खोज रहे थे। उन्होंने कहा पागल औरत, हमें सदा से शक रहा कि तेरा दिमाग खराब। सांसारिक लोगों को सन्यासियों का दिमाग सदा से खराब मालूम पड़ा है, वो उनकी आत्मरक्षा की दृष्टि। अगर सन्यासी ठीक है तो फिर तुम पागल हो, तो बेहतर यह है कि सन्यासी पागल है ऐसा मान के चलो, इससे कम से कम अपनी सुरक्षा होती। फिर तुम्हारी भीड़ है, इसलिए तुम जो कहते हो वो भीड़ का वचन है। भीड़ के वचन झूठे हो तो भी सच मालूम होते हैं। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा हमें पहले से ही सब था कि तू पागल है। अब अगर सुई घर के भीतर गिरी तो बाहर किस लिए खोज रही? राबिया ने कहा भीतर अंधेरा है और मैं गरीब हूं, दिया भी मेरे पास नहीं। बाहर खोजती हूं क्योंकि बाहर थोड़ी रोशनी है अभी सूरज की, और देर मत करो, साथ दो, खोजो, नहीं तो जल्दी सूरज भी डूब जाएगा, बाहर भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पागल औरत, रोशनी बाहर है ये हम समझे, लेकिन जब सुई बाहर घूमी ही ना हो तो रोशनी क्या करेगी? रोशनी सुई थोड़ी पैदा कर सकती है। तो राबिया ने कहा तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, कहीं से भी दिया ले आओ, घर में दिया ले जाओ, या सुबह तक ठहरो, सुबह जब सूरज उगेगा और घर में रोशनी आएगी तब खोज लेना, मगर खोजना तो वही होगा जहां खोया है। राबिया हंसने लगी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पागल समझते हो, लेकिन मैंने वही किया जो तुम कर रहे हो। आनंद तुम खोजते हो बाहर, परमात्मा को भी तुम जब खोजते हो तो बाहर, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में। न हरम में है न दैर में, हम तो दोनों जगह पुकार आए। मस्जिद के सामने भी पुकारा, मंदिर के सामने भी पुकारा, कहीं पाया नहीं। हम तो दोनों जगह पुकार आए। मगर जब आदमी खोजता है तो बाहर ही खोजता है, बिना ये पूछे कि खोया कहां है। तुमने परमात्मा को खोया कहां, कब खोया, किस जगह खोया? सुई हो या परमात्मा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही घटना घटी है। खोया भीतर से, खोजते बाहर हो। क्यों खोजते हो बाहर? क्योंकि इंद्रियां बाहर खुलती हैं, इंद्रियों की रोशनी बाहर पड़ती है। आंख बाहर खुलती है, भीतर नहीं। हाथ बाहर फैलते हैं, भीतर नहीं। कान बाहर सुनते हैं, भीतर नहीं। इसलिए आदमी बाहर खोजता है और कभी खोज नहीं पाता। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, खोजता है, टकराता है, गिरता है, फिर उठता है। आधी जिंदगी मांगने में, आधी प्रतीक्षा में गुंजा बीत जाती। हाथ खाली के खाली रह जाते, और जिसे तुम खोजते थे वो भीतर मौजूद था। जरा रोशनी लाने की बात थी, दिया जलाने की बात थी। उस दिया का नाम है अप्रमाद, होश। चलते उठते बैठते कुछ भी करो, बुद्ध ने कहा है एक काम करना मत भूलो, होश पूर्वक करो। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि चलो भी रास्ते पर, तो रास्ते को मत देखो, अपने को भी देखते हुए चलो कि मैं चल रहा हूं।
भाषा में कहने की भीतर जरूरत नहीं कि मैं चल रहा हूं, लेकिन ये प्रतीति बनी रहे कि मैं देख रहा हूं। और तुम बड़े हैरान होगे, एक अनूठा अनुभव होगा। एक सुंदर स्त्री रास्ते से गुजरती, अगर तुम्हें यह भी होश रहे कि मैं देख रहा हूं, सुंदर स्त्री वहां है, मैं यहां हूं और मैं देख रहा हूं, तुम अचानक हैरान होगे। ये बोध कि तुम देख रहे हो और कामना पैदा नहीं होती। भूल जाओ कि मैं देख रहा हूं, बस सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है, वासना जग जाती है, कामना पैदा हो जाती। किसी का महल दिखाई पड़ता है, मन में सपने बनने लगते हैं, ऐसा महल मेरा भी हो। लेकिन जरा सा जागो, महल भी दिखाई पड़े, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन देखने वाला भी दिखाई पड़े। वो देखने वाले को देख लेने की कला का नाम है अप्रमाद। कृष्णमूर्ति जिसे अवेयरनेस कहते, वो बुद्ध का शब्द है अप्रमाद। महावीर ने उसी को विवेक कहा है। गुरजेफ ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो बहुत ठीक ठीक शब्द है, सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं का बोध। कुछ भी करो, स्वबोध न खोए, स्वबोध की कड़ी भीतर लगी ही रहे, स्वबोध क्या सातत्य बना ही रहे। शुरू में बार बार तुम पकड़ोगे और खो जाएगा, क्षण भर को लगेगा कि अपना बोध है, फिर खो जाएगा, पुरानी आदत है खोने की। लेकिन अगर सातत्य बना रहा तो जैसे बूंद बूंद गिर के बड़ी चट्टान को भी तोड़ देती है, वैसे ही बूंद बूंद अप्रमाद की, होश की, धीरे धीरे तुम्हारे जन्म जन्मों के अंधकार की परत को तोड़ देगी। और पहले दिन भी जब किरण तुम्हारे भीतर उतरेगी, तब तुम पाओगे, अरे हम जिसे खोजते थे वो सदा घर में था, हम बाहर व्यर्थ ही खोजने गए थे, हमने उसे खोया ही न था, बाहर देखा उसी में भूल गए थे। कई बार तुम्हें ख्याल होगा, जो लोग चश्मा लगाते हैं, यहां तो काफी लोग चश्मा लगाए हुए, कई बार तुम्हें ख्याल होगा चश्मा आंख पर होता है और तुम चश्मा खोजते हो, और तुम्हें भूल ही जाते हो कि चश्मे से चश्मे को खोज रहे हो, चश्मा लगाए हुए हो और चश्मे को खोज रहे हो। लोग कान में पेंसिल और कलम खोस लेते और इधर उधर खोजते, भूल जाते। परमात्मा खोया नहीं, सिर्फ भूल गया है, विस्मरण है, सिर्फ विस्मरण। इससे हिम्मत रखो, क्योंकि स्मरण आना कठिन नहीं है। अगर खो ही गया होता तो खोजना मुश्किल था। कहां खोजते, इतना विराट है जगत, कहां खोजते, असीम है, कहीं से रास्ता न मिल सकता था। परमात्मा मिल जाता है क्योंकि खोया नहीं है, केवल विस्मृत हुआ है। जैसे खीसे में ही रखे थे हीरे जवाहरात और भूल गए। जब भी खीसे में हाथ डालोगे पाओगे वही। अप्रमाद का अर्थ है खीसे में हाथ डालना, चेतना में भीतर हाथ डालना, भीतर जगाने की चेष्टा अपने आप को। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। नींद में मृत्यु में बड़ा सामंजस्य, समानता है, एक स्वरता है। नींद छोटी मृत्यु है, रोज रात तुम मर जाते हो, सुबह फिर उठते हो। दिन भर में जीवन थक जाता है, रात मर जाते। रात तुम वही नहीं रहते जो तुम दिन भर थे, बिल्कुल भूल ही जाता है कि दिन में तुम क्या थे, कौन थे। रात जब तुम सोते हो, कभी तुमने ये ख्याल किया, विचार किया, दिन में जो तुम्हारी पत्नी थी, रात पत्नी नहीं रह जाती, याद ही नहीं रहती। दिन में जो तुम्हारा बेटा था, रात बेटा नहीं रह जाता। दिन में जो तुम्हारा घर था, रात तुम्हारा घर नहीं रह जाता। दिन में हो सकता है तुम भिखारी हो, रात सपने में सम्राट हो जाते। दिन हो सकता है सम्राट थे, रात भिखारी हो जाते। और दिन की जरा भी याद नहीं आती नींद में। तो ये कहना ठीक नहीं है कि तुम नींद में वही होते हो जो तुम जागने में थे। मर ही जाते हो,
जागरण का रूप तो खो ही जाता है, वो जो ढांचा था तुम्हारे व्यक्तित्व था बिल्कुल विसर्जित हो जाता है। दिन में फिर तुम जागते हो, फिर तुम दूसरे व्यक्ति हो गए, फिर दुकान बाजार धन दौलत हिसाब किताब फिर वापस लौट आया। रोज आदमी नींद में मरता है, जैसे रोज नींद में मरता है दिन भर की थकान के बाद, ऐसे ही मृत्यु भी जीवन भर की थकान के बाद मरना है, फिर जागता है, फिर नया जन्म हो जाता है। मौत का स्वभाव नींद जैसा है, समाधि का स्वभाव भी नींद जैसा है। पतंजलि ने कहा है कि समाधि और सुसुप्ति एक जैसी। इसलिए तो जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को हम समाधि कहते, हर किसी की कब्र को समाधि नहीं कहते। समाधि की हम तभी कहते हैं जब सन्यासी की कब्र बनाते। क्यों? समाधि मृत्यु जैसी है, समाधि भी नींद जैसी, सिर्फ एक फर्क है, छोटा लेकिन बहुत बड़ा। समाधि जागती हुई नींद है। इसलिए कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सब सोते हैं, जब सबकी नींद है, सर्वभूतायाम सारे भूत सो जाते हैं, पौधे भी सो जाते हैं, पत्थर भी सो जाते हैं, सारा संसार सो जाता है। तस्याम जागृति संयमी, तब भी संयमी जागा रहता है। बाहर के ही भूत सो जाते हैं ऐसा नहीं, भीतर के भी तत्व सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, शरीर के भीतर के सारे पांचों तत्व सो जाते। तस्याम जागृति संयमी, फिर भी भीतर चेतना जागती रहती। सब तरफ नींद हो जाती, लेकिन भीतर एक दिया होश का जलता ही रहता है, अडिग अकंप। उस दिए को ही संभाल लेना अप्रमाद है। और नींद में तो मुश्किल होगा संभालना। अभी पहले तो जिसे तुम जागना कहते हो उसमें संभालो। जागने में समझ जाए तो संभव है कभी नींद में भी समझ जाए। अभी तो जागने में भी सोए हुए हो, अभी तो नींद में जागने की बात ही फिजूल है। अभी तो जागना भी नींद जैसा है, अभी तो नींद को जागने जैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। पहले जागने को ही वास्तविक जागना बनाओ। जैसे तुम अभी जागना कहते हो वो सिर्फ आंख का खुलना है, भीतर तो नींद बनी ही रहती है, वो कहीं जाती नहीं। और तुम जरा आंख बंद करके कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, तुम पाओगे सपनों का सिलसिला शुरू है। आंख खुली थी, बाहर के चित्रों में उलझ गए तो भीतर के सपने दिखाई नहीं पड़ते। आंख बंद करो, दिवा स्वप्न शुरू हो जाते। सपनों का तारतम्य लगा है, सिलसिला लगा है। तुम्हारा जागरण नाम मात्र का जागरण, बुद्धों का जागरण ही जागरण है। क्योंकि जो जागरण नींद में भी न टिके वो जागरण क्या? कहते हैं मित्र वही जो संकट में काम आए, जागरण वही जो नींद में काम आए, वो उसकी कसौटी। नींद जिसको मिटा दे उसको जागरण कहना ही मत। वो नाम मात्र का जागरण था। अप्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी तो मृतवत ही है। अप्रमादी नहीं मरते, बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते, मर नहीं सकते। मरते तो तुम भी नहीं हो, लेकिन इस सत्य का तुम्हें पता नहीं। तुम मान लेते हो कि मर गए। तुम्हारी मान्यता ही सारी बात है। बुद्ध पुरुषों में और तुम में मान्यता का भेद है, तथ्य का नहीं, सत्य का नहीं, धारणा का। तुम मान लेते हो कि मर गए, और जब तुम मान लेते हो कि मर गए तो मर गए। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक सुबह उठा और उसने अपनी पत्नी को कहा कि सुनो, मैं मर चुका, रात मर गया, सपना देखा था।
लेकिन इतना प्रगाढ़ था सपना कि उसे भरोसा आ गया। पत्नी का पागल हुआ, भले चंगे बोल रहे हो, कहीं मरो ने खबर दी कि मर गए तो मर गए, तुम बोल रहे हो। नसरुद्दीन ने कहा, मैं कैसे मानूं, मुझे तो पक्का भरोसा हो गया कि मैं मर गया। अब एक मुसीबत खड़ी हो गई, बहुत समझाया लेकिन वो माने ना। वो कहे मैं तुम्हारी मानूं, जबकि मुझे पक्का अनुभव हो रहा है कि मैं मर चुका हूं। उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। मनोवैज्ञानिक भी परेशान हुआ, ऐसा कोई केस पहले आया भी नहीं था कि जिंदा आदमी हो गए कि मैं मर गया। पागल उसने बहुत देखे थे, पागल भी ऐसा नहीं कहते, वो भी मानते हैं कि जिंदा है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने ना। तो उसने सोचा कि कुछ ठोस प्रमाण खोजने पड़ेंगे तभी ये मानेगा, जिद्दी है। तो वो उसे ले गया पोस्टमार्टम घर में, अस्पताल में, जहां मुर्दों की लाशें इकट्ठी पड़ी थी। उसने कहा कि नसरुद्दीन अगर तुम मर गए तो ये तुम काम करके देखो, ये छुरी लो, मुर्दों की लाश काट के देखो। काट के देखा, उसने पूछा कि खून निकलता है? नसरुद्दीन ने कहा नहीं, खून नहीं निकलता। ऐसी कई लाशें दिखलाई, रोज 7 दिन तक ले गया। फिर उसने कहा एक बात पक्की हो गई कि मरे हुए आदमी के शरीर से खून नहीं निकलता। उसने कहा बिल्कुल पक्की हो गई। घर लाया, तेज धार वाला चाकू लिया, उसकी उंगली, नसरुद्दीन की उंगली उसने काटी, खून का फवारा निकला। उसने कहा अब देखो, अब तुम मानते हो कि जिंदा हो? नसरुद्दीन ने कहा इससे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि अपनी वो धारणा गलत थी, मरे हुए आदमियों से भी खून निकलता है। वो मुर्दे धोखा दे गए, ये मुर्दे कुछ गलत थे, या तुमने कोई चालबाजी की। लेकिन इससे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि मुर्दों से भी खून निकलता है। आदमी की जब एक मान्यता हो तो वो अपनी मान्यता को सब तरफ से सहारे देता है। तुम जो मान लेते हो उसको तुम सहारा देते हो। ये तुम्हारी मान्यता है कि तुम मरण धर्मा हो। इस मान्यता को सहारा भी मिल जाता है क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। तुम मरण धर्मा नहीं हो, तुम अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र। लेकिन शरीर मरण धर्म है, वो बहुत करीब है, और शरीर को तुमने करीब करीब अपना होना मान लिया है। तुम ये भूल ही गए हो कि तुम शरीर से पृथक हो, शरीर से पार हो। शरीर नहीं था तब भी थे, शरीर नहीं होगा तब भी रहोगे। लेकिन शरीर से तुम ऐसे चिपट गए हो और शरीर से ऐसा तादात्म्य हो गया है कि शरीर मरता है तो तुम मानते हो कि शरीर नहीं, तुम ही मरे। इस तादात्म्य को तोड़ना पड़ेगा। ये मूर्छा है, ये प्रमाद है। अपने को शरीर मान लेना प्रमाद है, और जिसने अपने को शरीर माना वो मरेगा, क्योंकि शरीर मरने वाला है। फिर ये भ्रांति बनी रहेगी कि शरीर मर गया तो मैं मरा। जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तब तुम मानते थे मैं बच्चा हूं, शरीर बच्चा था। तुम तो बच्चा कभी भी नहीं थे, तुम तो सनातन पुरुष हो। छोटे बच्चे में भी सनातन चैतन्य है, वो उतना ही प्राचीन है जितने बुद्ध और कृष्ण। वो तभी से है, अगर कभी संसार शुरू हुआ हो तो तभी से, और अगर कभी संसार शुरू न हुआ हो तो वो तभी से है। फिर तुम जवान हो गए, तुम मानते हो तुम जवान हो, शरीर के साथ तुम अपने को मानते चले जाते हो। फिर तुम बूढ़े हो गए, हाथ पैर कपने लगे, लकड़ी टेक के चलने लगे, तुम मानते हो मैं बूढ़ा हो गया। शरीर ही हो रहा है। ये तो ऐसे ही जैसे नया कपड़ा पहना और तुमने समझा कि मैं नया, और फिर कपड़ा पुराना होने लगा, जराजीर्ण होने लगा, और तुमने समझा कि मैं पुराना और जराजीर्ण हो गया। ये तो ऐसे है कि जैसे कोई यात्री ट्रेन में यात्रा करे, पूना स्टेशन तक गाड़ी खड़ी हो तो वो समझे कि मैं पूना, फिर बंबई गाड़ी पहुंच जाए तो वो समझे कि मैं बंबई। ये तो शरीर की यात्रा के स्टेशन है, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी रुग्ण, कभी रुग्ण नहीं, कभी जन्म, कभी मृत्यु। ये तो शरीर के पड़ाव हैं।
लेकिन प्रमाद गहरा है और छोटी छोटी बात में छिपा है। भूख लगती, तुम कहते हो मुझे भूख लगी, ज्ञानी कहेगा शरीर को भूख लगी। तुम्हें क्या भूख लगेगी? तुम्हें कैसी भूख लगेगी? शरीर की जरूरत है। शरीर के लिए रोज नया पदार्थ चाहिए ताकि शरीर अपने को सक्रिय रख सके, शक्तिवान रख सके। भूख लगती शरीर को, तुम्हें नहीं। प्यास लगती शरीर को, तुम्हें नहीं। और जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है। जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी जाता है। शरीर से ही गुजरता है, शरीर से ही निकल जाता है। सिर में दर्द होता है तो तुम मान लेते हो कि मुझे दर्द हो रहा है। तुम दर्द से अलग हो। मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था, एक अमेरिकन कवि का। कार का एक एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचल गया। भयंकर पीड़ा थी उसे। अस्पताल भी बहुत दूर था। जिस राह से वे गुजर रहे थे, यात्रा को गए थे किसी जंगल की, वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा। उसकी पीड़ा असह्य थी। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूं। वो कार में बैठी किताब पढ़ रही थी। ज़ेन के ऊपर एक किताब थी, ध्यान के ऊपर एक किताब थी। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिए थे कि जब तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे, तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आंख बंद कर लेना। अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठी कर लेना। जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गई और वहीं एक ही जगह फोकस हो गया, वहीं केंद्रित कर लेना। सिर दर्द हो रहा है तो वहीं केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना। इसी देखने में तुम अलग हो जाओगे, देखने वाला, और जो दिखाई पड़ रहा है वो अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे तब सिर्फ 3 दफा कहना, दर्द दर्द दर्द। भीतर ही कहना, पर बड़े सजगता से कहना, दर्द को देखते हुए कहना, दर्द। ये मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है, वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता। तुम सिर्फ इतना कहना, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द। 3 बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहां है। और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है। उस आदमी ने कहा, फेंको इस किताब को बाहर, मैं मरा जा रहा हूं। तुम्हें ज्ञान की पड़ी? ये सब बकवास है। इधर मेरा हाथ इतना भयंकर पीड़ा हो रही, अब यहां ध्यान करने का ये कोई अवसर? लेकिन कोई और तो उपाय न था, कोई दवा न थी पास। अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटों लगते। 15-20 मिनट बाद उसने कहा, अच्छा हर्ज क्या है, कोशिश करके देख ले। कोई और उपाय भी नहीं है। निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है। जब तक उपाय होते हैं तब तक कौन ठीक बातें करे। अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग न किया होता। अगर एस्प्रो पास होती तो उसने एस्प्रो पर भरोसा किया होता, बुद्ध पर नहीं। आदमी की मूर्खता का कोई हिसाब है। एस्प्रो पे ज्यादा भरोसा कर ले, ध्यान पर नहीं। न कोई उपाय देखकर मजबूरी में, असहाय अवस्था में वो लेट गया कार में और उसने कहा, अच्छा मैं करके देखता हूं। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कहीं चोट होती तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती। और बुद्ध ने कहा, सब इकट्ठा कर लेना, जैसे पूरा शरीर भूल ही जाए, बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहां दर्द है। वो दर्द को करीब लाया, चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो, तेज हो गया, पैना हो गया, भयंकर हो गया। और भी त्वरा पकड़ ली उसने, तेजी आ गई, एक लपट की तरह मालूम होने लगा। और तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वो चकित हुआ, उसे भरोसा ना आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया, तादाद में टूट गया।
इसे तुम प्रयोग करके देखना। प्यास लगे तो ध्यान रखना तुम्हें नहीं लगी है, शरीर को लगी है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब भी कोई तुम्हें चीज ज्यादा सताने लगे तो 3 बार ध्यान करके 3 बार कहना प्यास प्यास प्यास, और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई। और जैसे ही प्यास अलग हो जाती है उसकी पकड़ छूट जाती, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी, बूढ़ा कोई और हुआ, रोग किसी और को आया, तुम अलग हो जाते हो। ये अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तादात्म्य की। और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर को तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अलग रखा, अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने न दिया, शरीर के साथ जोड़ने न दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वो ये, जब मौत आएगी तब ये जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती शरीर को, मुझे नहीं। लेकिन इसे आज से साधोगे तो ही मौत में सध पाएगा। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही साध लेंगे। जब प्यास में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? जब सिर दर्द में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? भूख में कोई मर नहीं जाता है एक दिन में। अगर आदमी भूखा रहे 3 महीने तब मरेगा। जब एक दिन की भूख में न सधा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ, तो मृत्यु में कैसे सधेगा? मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होगी और तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर उसी का अभ्यास किया, उसी का सम्मोहन किया। तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम नहीं मर रहे हो, तुम समझोगे कि मैं मर रहा हूं। कोई कभी मरा नहीं, कोई कभी मर नहीं सकता। इस संसार में जो है वो सदा से सदा रहेगा। रूपांतरण होते हैं, घर बदलते हैं, देह बदलती है, वस्त्र बदलते हैं, मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु असंभव है। कोई मरेगा कैसे? जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा? जो है वो रहेगा, रहेगा, सदा सदा रहेगा। लेकिन फिर भी लोग रोज मरते, रोज तड़फते। बुद्ध जब कहते हैं अप्रमादी नहीं मरते, तो तुम ये मत समझना कि वो मरते नहीं और उनको मरघट नहीं ले जाना पड़ता। वो तो बुद्ध को भी ले जाना पड़ा। नहीं मरते क्योंकि वे जानते हैं वे अलग। तुम्हारे लिए तो वे भी मरते, स्वयं के लिए वे नहीं मरते, क्योंकि मृत्यु की घड़ी में भी वे अपने भीतर के दिए को देखते चले जाते। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। अंधेरी रात में, नींद में ही नहीं, मृत्यु की घनघोर अमावस में भी तस्याम जागृति संयमी, फिर भी संयमी जागा रहता है, देखता रहता है, सजग रहता है। काशी के नरेश का एक ऑपरेशन हुआ 1910 में। 5 डॉक्टर यूरोप से ऑपरेशन के लिए आए, पर काशी के नरेश ने कहा कि मैं किसी तरह का मादक द्रव्य छोड़ चुका हूं, मैं ले नहीं सकता, तो मैं किसी तरह का बेहोश करने वाला कोई दवा, कोई इंजेक्शन वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि मादक द्रव्य मैंने त्याग दिए। न मैं शराब पीता हूं, न सिगरेट पीता हूं, चाय भी नहीं पीता। तो इसलिए ऑपरेशन तो करें आप। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था,
लेकिन मैं कुछ लूंगा नहीं बेहोशी के लिए। डॉक्टर घबराए, उन्होंने कहा ये होगा कैसे, इतनी भयंकर पीड़ा होगी और आप चीखे चिल्लाए उछलने कूदने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप सह न पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं सह पाऊंगा, बस इतनी ही मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं। तो उन्होंने प्रयोग करके देखा, पहले उंगली काटी, तकलीफें दी, सुइयां चुभोई और उनसे कहा कि आप वो अपना गीता का पाठ करते रहे। कोई दर्द का उन्हें पता न चला। फिर ऑपरेशन भी किया गया। वो पहला ऑपरेशन था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें किसी तरह के मादक द्रव्य का कोई प्रयोग नहीं किया गया। काशी नरेश पूरे होश में रहे। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर तो भरोसा न कर सके, जैसे कि लाश पड़ी हो सामने, जिंदा आदमी ना हो, मुर्दा आदमी हो। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूछा कि तो चमत्कार है, आपने किया क्या? उन्होंने कहा मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ होश संभाले रखा। और गीता जब मैं पढ़ता हूं, इसे जन्म भर से पढ़ रहा हूं, और जब मैं गीता पढ़ता हूं, और यही पाठ का अर्थ होता है। पाठ का अर्थ ऐसा नहीं होता कि बैठे हैं, नींद आ रही, तंद्रा आ रही, दोहराए चले जा रहे हैं, मक्खी उड़ रही और गीता पढ़ रहे हैं। पाठ का ये मतलब नहीं होता। पाठ का अर्थ होता है बड़ी सजगता से कि गीता ही रह जाए, उतने ही शब्द रह जाएं, सारा संसार खो जाए। तो उन्होंने कहा गीता के पाठ से मुझे होश बनता है, जागृति आती। बस उसका मैं पाठ जब तक करता रहूं तब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती। तो मैं उसे दोहराता रहूं तो फिर शरीर मुझसे अलग है। न हन्यते हन्य माने शरीर है। तब मैं जानता हूं कि शरीर को काटो, मारो तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। नैनम छिदंती शस्त्राणि, तुम छेदो शस्त्रों से, तुम मुझे नहीं छेद सकते। बस इतनी मुझे याद बनी रही, उतना काफी था। मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, अगर मैं गीता न पढ़ता होता तो भूल चूक हो सकती थी। अभी मेरा होश इतना नहीं है कि सहारे के बिना सध जाए। पाठ का यही अर्थ होता है। पाठ का अर्थ अध्ययन नहीं है, पाठ का अर्थ गीता को दोहराना नहीं है। पाठ का बड़ा बहुमूल्य अर्थ है। पाठ का अर्थ है गीता को मस्तिष्क से नहीं पढ़ना, गीता को बोध से पढ़ना। और गीता पढ़ते वक्त गीता जो कह रही है उसके बोध को संभालना। निरंतर निरंतर अभ्यास करने से बोध संभल जाता है। पर काशी नरेश को भी डर था, अगर सहारा न ले तो बोध शायद खो जाए। बुद्ध ने तो कहा है कि शास्त्र का भी सहारा न लेना, सिर्फ श्वास का सहारा लेना, क्योंकि शास्त्र भी जरा दूर है। श्वास भीतर जाए देखना, श्वास बाहर जाए देखना। श्वास की जो परिक्रमा चल रही है, श्वास की जो माला चल रही है, उसे देखना। इसको बुद्ध ने आनापान सती योग कहा। श्वास का भीतर आना बाहर जाना, इसे तुम देखते रहना। श्वास भीतर जाए तो तुम देखते हुए भीतर जाना। श्वास नासापुटों को छुए तो तुम वहां मौजूद रहना, गैर मौजूदगी में न छुए। तुम होश पूर्वक देखना कि श्वास ने नासापुटों को छुआ। ऐसा भीतर कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा साक्षात्कार करना। फिर श्वास भीतर चली, श्वास के रथ की यात्रा शुरू हुई। वो तुम्हारे फेफड़ों में गई और गहरी गई। उसने तुम्हारे नाभि स्थल को ऊपर उठाया। देखते जाना, उसके साथ ही साथ जाना, छाया की तरह उसका पीछा करना। फिर श्वास एक क्षण को रुकी, तुम भी रुक जाना। फिर श्वास वापस लौटने लगी, तुम भी लौट आना। श्वास बाहर चली गई, फिर श्वास भीतर आए। इस श्वास की परिक्रमा का तुम पीछा करना होश पूर्वक। तो बुद्ध ने कहा, यह सबसे सुगम सहारा है। पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, पंडित हो, गैर पंडित हो, सभी साथ लेंगे। श्वास तो सभी को मिली है। ये प्रकृति दत्त माला है जो सभी को जन्म के साथ मिली।
और श्वास की एक और खूबी है कि श्वास तुम्हारी आत्मा और शरीर का सेतु है, उससे ही शरीर और आत्मा जुड़े। अगर तुम श्वास के प्रति जाग जाओ तो तुम पाओगे शरीर बहुत पीछे छूट गया, बहुत दूर रह गया। श्वास में जागकर तुम देखोगे तुम अलग हो, शरीर अलग है। श्वास ने ही जोड़ा है, श्वास ही तोड़ेगी। तो मृत्यु के वक्त जब श्वास छूटेगी, अगर तुमने कभी श्वास के प्रति जाग कर न देखा हो तो तुम समझोगे गए, मरे। वो केवल भ्रांति है, आत्मसम्मोहन है, वो लंबा सुझाव है जो तुमने सदा अपने को दिया था और मान लिया है, वो एक भ्रांति है। लेकिन अगर तुम जागे रहे और तुमने श्वास का जाना भी देखा, तुमने देखा कि श्वास बाहर चली गई और भीतर नहीं आई, और तुम देखते रहे, श्वास बाहर चली गई लौटी नहीं और तुम देखते रहे, तब तुम कैसे मरोगे? वो जो देखता रहा श्वास का जाना भी, वो तो अभी भी है, वो तो सदा ही है। अब प्रमादी नहीं मरते, और प्रमादी तो मरे हुए ही हैं, उनको जिंदा कहना ठीक नहीं। प्रमादी को क्या जिंदा कहना, सोए हुए आदमी को क्या जिंदा कहना। अमेरिका में एक लड़की की जान अटकी, वो बेहोश पड़ी है, कई महीने हो गए और चिकित्सक कहते हैं वो होश में कभी आएगी नहीं। बीमारी असाध्य है, लेकिन 3-4 साल तक और ज्यादा भी ऑक्सीजन के सहारे और यंत्रों के सहारे वो जिंदा रह सकती। वो जिंदा है, मगर उसको क्या जिंदा कहो? बिस्तर पे पड़ी है बेहोश, कई महीने हो गए, यंत्र टंगे हैं चारों तरफ, फेफड़ा यंत्र से चल रहा है, श्वास यंत्र से ली जा रही है, शरीर में खून डाला जाता है। माँ बाप पीड़ित हैं, क्योंकि माँ बाप कहते हैं ये कोई जिंदगी है, और ऐसी ही वो वर्षों तक अटकी रहेगी। इससे तो बेहतर है मर जाए। कभी कभी मौत बेहतर होती जिंदगी से। तो माँ बाप ने आज्ञा चाहिए है अदालत से, क्योंकि अदालत झंझट करती है खड़ा बीच में। बाप चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन की नली है वो अलग कर ली जाए ताकि लड़की मर जाए। कोई माँ बाप पे खर्चा भी नहीं पड़ रहा है, सरकार खर्च उठा रही, लेकिन माँ बाप को देख के पीड़ा होती कि क्या सार है इसमें, और पता नहीं उसको भीतर कितनी पीड़ा हो रही, इससे तो शरीर से छुटकारा हो जाए। लेकिन अदालत आज्ञा नहीं दी, क्योंकि अदालत कहती ये तो हत्या करना होगा, श्वास की नली निकालना, ये तो उसे मारना होगा, वो अपने आप मरे तब ठीक। अब कैसी दुविधा है, इसको जीवन कहोगे? ये जीवन तो नहीं हुआ, ये तो मरे हुए होना हुआ, मरने से भी बदतर हुआ। मरने में भी एक जीवंतता होती, उतनी जीवंतता भी नहीं है। लेकिन जिसे तुम जीवन कह रहे हो वो भी बस ऐसा ही है, कमोबेश। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इसे जिंदगी क्या कहो जिसके हाथों मौत ही आती है और कुछ भी नहीं आता। फल से वृक्ष पहचाने जाते, और अगर तुम्हारे जीवन में मृत्यु का ही फल लगता है अंत में, तो वृक्ष पहचान लिया गया, ये कोई जीवन न था। जीसस ने कहा है जिस जीवन में महाजीवन के फल लगे वही जीवन है। इस जीवन में तो मृत्यु के फल लगते हैं। पंडित जन अप्रमाद के विषय में यह अच्छी तरह जानकर आर्यों के, बुद्धों के उचित आचरण में निरत रहकर अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। बुद्ध के समय तक पंडित शब्द खराब नहीं हुआ था। पंडित का अर्थ होता है शाब्दिक प्रज्ञावान, जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया है। बुद्ध के समय तक पंडित शब्द समादृत था,
आज नहीं। आज पंडित शब्द एक गंदा शब्द है, उसमें रोग लग गया। अब पंडित हम उसको कहते हैं जिसको शास्त्र का ज्ञान है। बुद्ध के समय में पंडित उसे कहते थे जिसे स्वयं का ज्ञान है। पंडित जन अप्रमाद के विषय में यह अच्छी तरह जानकर आर्यों के, बुद्धों के उचित आचरण में निरत रहकर अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। वे होश में जाग के आनंदित होते हैं। और कोई आनंद है भी नहीं। तंद्रा है दुख, निद्रा है नरक। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। हजार बार भी वादा न हो वफा, लेकिन मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लूं। हजार बार भी वादा वफा ना हो, लेकिन आशाएं कभी पूरी नहीं होती। कोई वादा वफा नहीं होता। भरोसे दिए जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी आदमी का बेहोश मन है, मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लूं, लेकिन एक बार और सही, फिर एक बार और सही। अब तक नहीं हुआ, कौन जाने कल हो जाए। एक बार और सही। आशा मरती नहीं। आशा हारती है, पराजित होती है, हताश होती है, मरती नहीं। आशा यही कहे चली जाती, अब तक नहीं हुआ ठीक, लेकिन कौन जाने कल हो जाए। हजार बार भी वादा वफा न हो, लेकिन मैं उनकी राह में आंखें बिछा के देख तो लूं। ऐसी आंखें बिछा बिछा के तुम अपने को गंवा देते हो। आखिर में पाते हो कभी कोई वादा वफा नहीं होता। वासना आश्वासन बहुत देती है, पूरा कोई आश्वासन कभी नहीं होता। आश्वासन देने में वासना बड़ी कुशल है। मैंने एक बड़ी पुरानी कहानी सुनी कि एक आदमी ने बड़ी भक्ति की परमात्मा की। परमात्मा प्रसन्न हुआ और उस आदमी से पूछा क्या चाहता है। उसने कहा आप मुझे कोई एक ऐसी चीज दे दें कि उससे मैं जो भी मांगू वो मेरी मांग पूरी हो जाए। तो परमात्मा ने उसे एक शंख दिया और कहा कि इस शंख को तू जब भी बजाएगा और इससे जो भी तू कहेगा वो पूरा हो जाए। तू कहेगा ₹1,00,000 चाहिए, शंख बज के पूरा भी ना हो पाएगा, ध्वनि विलीन भी ना हो पाएगी, ₹1,00,000 मौजूद हो जाएंगे। वो आदमी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो कोई बात ही ना रही, जो भी मांगता मिल जाता। उस घर में एक महात्मा एक बार मेहमान हुए। महात्मा ने ये शंख देखा। महात्मा ने कहा ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास महाशंख है। उस साधारण ग्रस्त आदमी ने कहा महाशंख, महाशंख की क्या खूबी? तो महात्मा ने कहा महाशंख की खूबी ये कि मांगो लाख देता है 2 लाख। ये तुम्हारा तो 1 ही लाख देता है ना। मेरा महाशंख है, उसको मांगो 2 लाख, वो कहते 4 लाख। ग्रस्त को लोभ बढ़ा। उसने कहा आप तो महात्मा जन हैं, आप तो सब छोड़ ही चुके, शंख आप ले लो, महाशंख मुझे दे दो। महात्मा ने कहा खुशी से, हम तो त्यागी हैं, रख लो। महाशंख महात्मा छोड़ गए, शंख ले गए और उसी रात वो विदा भी हो गए। सुबह रात भर सो न सका गृहस्थ। सुबह होते ही स्नान ध्यान करके पूजा की, महाशंख फूंका, कहा कि ₹1,00,000 इसी वक्त चाहिए। महाशंख ने कहा लाख? अरे 2 लाख लो। लेकिन कुछ आया करा नहीं। उसने कहा कि भाई क्या हुआ 2 लाख का? महाशंख ने कहा 2 लाख? अरे 4 लाख लो। मगर कुछ आया गया नहीं। तो उसने पूछा कुछ दोगे भी? उसने कहा तुम जो भी मांगोगे उससे दुगना दूंगा, मगर दूंगा कभी नहीं। तुम 10 लाख मांगो, मैं 20 लाख दूंगा। यही महाशंख। इसलिए महाशंख जब किसी को तुम कहते हो उसका मतलब ये होता किसी काम के नहीं। महाशंख वायदे बहुत, आश्वासन बहुत। ये जिंदगी एक महाशंख है। तुम उससे कुछ भी मांगो, जिंदगी आशा बंधाती। अरे इतने में क्या होगा, हम दुगना देने को तैयार हैं।
और तुम आशा किए चले जाते हो। जिसने आशा न छोड़ी वो धार्मिक नहीं हो पाता। जिसने आशा की ये व्यर्थता न देखी, जिसने आशा का ये महासंखपन न पहचाना, वो धार्मिक नहीं हो पाता। वे ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते। अप्रमाद यानी ध्यान। बुद्ध ने कहा है कि ऐसा अलग बैठ के घड़ी भर ध्यान कर लेना काफी नहीं है। अच्छा है, न करने से बेहतर है, काफी नहीं है। ध्यान का सातत्य होना चाहिए। जैसे श्वास चलती है, जागो सो उठो बैठो, ऐसे ही ध्यान भी चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी ध्यान कर लिया फिर भूल गए। क्योंकि अगर घड़ी भर ध्यान किया और फिर 23 घंटे ध्यान ना किया, तो घड़ी भर में तुम जो सफाई करोगे 23 घंटे में फिर कचरा लद जाएगा। ये तुम रोज साफ करोगे, रोज गंदा हो जाएगा। ध्यान तो जीवन की शैली बन जानी चाहिए। वे ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योगक्षेम रूप निर्वाण को प्राप्त होते। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमृत है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अहंकार का दिया बुझ जाता है और जहां जीवन का दिया जलता है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शरीर आवश्यक नहीं रह जाता, आत्मा पर्याप्त होती है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सब सीमाएं गिर जाती और असीम उपलब्ध हो जाता। जैसे बूंद सागर में खो जाए, ऐसे वे सागर में खो जाते। लेकिन ये खोना नहीं, ये पाना है, क्योंकि वे सागर हो जाते। बूंद कुछ खोती नहीं, सब कुछ पा लेती। जो उत्थानशील स्मृतिवान सूची कर्म वाला तथा विचार कर काम करने वाला है, उस संयत धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी पुरुष का यश बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं यश ही चाहो तो ध्यान का यश चाहना, धन का नहीं। यश ही चाहो तो ज्ञान का यश चाहना, पदार्थ का नहीं। यश ही चाहो तो अंतर ज्योति का यश चाहना। बाहर कितनी ही रोशनी कर लो और भीतर अंधेरे रहे, और लोग तुम्हारी कितनी ही प्रशंसा करे, तुम खुद अपने भीतर आनंद से न भर पाए, यशस्वी न हुए, उस यश का क्या मूल्य है? किसको धोखा देते हो? ये तो अपने ही हाथ अपनी फांसी हो जाएगी। ये तो आत्मघात है। यश एक ही है, बुद्ध कहते हैं, वो ध्यान का है। फिर कोई पहचाने ना पहचाने, उससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। दो तरह के यश है, एक तो जो दूसरे तुम्हें देते, और एक जिससे दूसरे का कोई प्रयोजन नहीं, तुम अपनी अंतरात्मा में जिसे जन्माते हो। एक तो धन का यश है, पद का यश है, राजनीति है, संसार का फैलाव है, वहां का यश है। उस यश को बहुत मूल्य मत देना, क्योंकि मौत उस सब को छीन लेगी। कोई याद रखता किसी को? इधर मरे नहीं तो उधर लोग अर्थी तैयार करने लगते। घर के लोग रोने धोने में लगे होते तो पास पड़ोसी आ जाते, वो अर्थी तैयार करने लगते हैं। जल्दी पड़ती, विदा करो, बुलाओ जल्दी। मरे नहीं कि लोग भुलाने को तत्पर हो जाते हैं, मरघट ले जाने को उत्सुक हो जाते हैं। 4 दिन बाद कहानी भी नहीं रह जाती। कौन याद करता है? किसको पड़ी है? पानी पे खींची गई लकीर है ये जीवन, खींच भी नहीं पाती और मिट जाती है। एक और भी यश है, वो यश किसी दूसरे से नहीं मिलता, वो आत्म प्रतिष्ठा से मिलता है, वो स्वयं में केंद्रित होने से मिलता है, वो स्वयं के ज्ञान से मिलता है, वो ध्यान का यश है। मेधावी पुरुष को उत्थान, अप्रमाद, संयम और दम के द्वारा ऐसा दीप बना लेना चाहिए जिससे बाढ़ न डुबा सके। बाढ़ यानी मौत। तुमने जो यश बनाया है वो डूब जाएगा सब। वो कागज की नाव है, घर की हौज में चलाते हो एक बात, जीवन के सागर में ना चलेगी। कागज की नाव पर धोखे में मत पड़ना।
दूसरे के विचार और दूसरे के मंतव्य और दूसरे के द्वारा मिली प्रशंसा कागज की नाव